नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मुगलों पर इल्जाम है कि वो अपने नापसंदीदा लोगों को दीवारों में चुनवा दिया करते थे। वक्त बदला, लेकिन नापसंदीदा लोगों को बर्दाश्त ना करने की रिवायत ना बदली, और पाकिस्तान इसमें आलमी तज्जिए के मुताबिक सबसे आगे है। दुनिया भर में अगर ऑनर किलिंग के नाम पर साल में 5000 ख्वातीन को कत्ल किया जाता है, तो पाकिस्तान में ये तादाद एक साल में 1000 है। और इस नासुर के फैलने की भी वजह कोई और नहीं, वही जहालत और बेहिसी है जो पत्थर के जमाने से इंसान नुमा शैतानों को जुर्म के रास्ते पर चला रही है। और कोई भी कानून हो, मुजरिमों का ना तो इस पर कोई असर होता है और ना ही वो सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं। और जुल्म और जबर की ये कहानी एक बार फिर दोहराई गई है मियांवाली में, जहां नाम निहाद गैरतमंदों ने एक बेगुनाह माँ और बेटे को बेवक्त जमीन के अंदर पहुंचा दिया है। ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पर कत्ल आजकल लाइसेंस टू किल दिखाई देता है, क्योंकि गुज़िश्ता बरसों में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अफराद को इसी नाम निहाद गैरत के नाम पर निशाना बनाया जा चुका है। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में गैरत के नाम पर जान से जाने वाली 99 लड़कियां ऐसी थीं जो कम उम्र थीं, जबकि नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम में 604 को मौत की नींद सुला दिया गया और पसंद की शादी पर 191 लड़कियों को कत्ल किया गया। गुजरते सालों की तरह कई साल बदले, लेकिन नाजायज और गैर कानूनी कत्लेआम का सिलसिला रुक न सका और मुजरिम आज भी इस मार धाड़ में नए रिकॉर्ड बनाते नजर आते हैं। मियांवाली का शौकत अदनान और इसकी वालदा हमीदा बेगम भी गैरत के नाम पर कत्ल की एक ऐसी सफाकाना वारदात का निशाना बने हैं जिसने माशरे की जड़ों को खोखला कर रखा है। शौकत का कसूर ये था कि वो शगुफ्ता नामी एक खातून से मोहब्बत करता था और लड़की के घर वालों की रजामंदी न मिलना ही वो वजह थी जिसने शौकत और शगुफ्ता को कोर्ट मैरिज पर मजबूर किया। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी इस उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारने लगे कि वक्त गुजरने के साथ इन्हें माफी मिल जाएगी। ताहम उन्हें ये मालूम नहीं था कि जिस माशरे में पसंद ही एक जुर्म है, वहाँ पसंद की शादी दोहरा जुर्म हुआ करता है। 4 बंदे हम 2 बाहर खलोते हैं, फुरकान थे उसका भतीजा अंदर आया। अच्छा, फुरकान मेरी बीवी ने अपने मेरे बेटे को कत्ल किया है और उसके भतीजे मेरे मतलब के तीन खैर किए। 2 बंदे मतलब गेट से खलोते रहे। सामने मेरा बाप जिसका नाम मोहम्मद फुरकान था आया और आगे मेरे शोर को खत्म कर दिया। मैं जैसे उसके पीछे भागी तो मेरी सास मुझसे पहले भागी और सामने खड़े हुए मेरी कजन जिसका नाम एहसान था, उसने उसको खत्म कर दिया। FIR के मुताबिक शौकत और शगुफ्ता की शादी को कई माह हो चुके थे और इस दौरान इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की मुदाखलत पर दोनों घरानों में सुलह भी हुई, जिसके बाद मकतूल शौकत के घर वालों को उम्मीद थी कि अब दूसरा फरीक मामले को मजीद आगे नहीं बढ़ाएगा। ताहम मुल्जिमान की वक्ती सुलह एक बदतरीन चाल साबित हुई। सुलह भी हो गई थी, जो जेल का सिस्टम होता है, उसके बावजूद सुलह करने के बावजूद दोबारा आकर उन्होंने धोखा। उनके साथ सुलह भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अना का मसला बनाया। झूठी अना एक ऐसी नासूर सोच है जिसका ख्याल आते ही इंसानी जहन काम करना छोड़ देता है और वो एक ऐसा जुर्म कर बैठता है जिसका तस्वुर हैवान से भी नहीं किया जा सकता। जबकि इसी झूठी अना और गैरत के नाम पर की गई इस वारदात का मरकजी मुल्जिम अब तक कानून के हाथों से दूर है और सिर्फ एक ही शरीक मुल्जिम हाथ लग सका है। उसके लिए गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। वो 2-3 दिन में इंशाल्लाह जो गुनहगार मुसलमान होंगे वो चालान होंगे और उनको सजा होगी। पुलिस के मुताबिक केस में शामिल तफ्तीश मुल्जिम मोहम्मद एहसान से पूछताछ जारी है, जो अब तक वारदात से इनकारी है और गिरफ्तार मुल्जिम के वकील का कहना है कि उनके मौकिल का इस केस से कुछ लेना देना नहीं। छोटी उम्र का बच्चा है, 17-18 साल का, कोई उनका ताल्लुक वास्ता नहीं है माँ सिवाय इसके कि जो फुरकान मुल्जिम है उसका वो भतीजा है कि जिसके बारे में इल्ज़ाम है कि उसने फुरकान मुल्जिम की बेटी को अगवा करके उसके साथ शादी की थी।
गिरफ्तार मुलजिम के वकील ने जहां मकतूल शौकत अदनान पर इल्जाम आयद किया कि उसने अगवा करके शगुफ्ता से शादी की थी, वहीं शगुफ्ता ने बताया कि मकतूल ने उसे अगवा नहीं किया, बल्कि उसके अपनों ने उसे नौजवानी में ही बेवा बना दिया और इतना भी लिहाज नहीं रखा कि वो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कोई इतना बड़ा हमने कोई कसूर तो नहीं किया था, ये मेरा हक था, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। उनको मुझे इंसाफ दिया जाए, उनको भी इसी तरह मारा जाए। दौरे कत्ल के इस केस में पुलिस अपने असल इम्तिहान में उस वक्त ही कामयाब होगी जब मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में आएगी और तमाम तर दावे भी उस वक्त सच साबित होंगे जब मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। GOFIR के लिए कैमरामैन मुमताज़ अली के साथ इनायतुल्लाह न्याजी, मियां वाली।